नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों से। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। पश्चिम बंगाल का विख्यात जगधात्री पूजा जो कि हुगली के चंदन नगर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं 10 भुजतला बालक समिति द्वारा आयोजित पूजा पंडाल को बड़ी ही भव्य तरीके से सजाया गया है और कोविड-19 को देखते हुए मुख्य द्वार पर सैनिटाइज स्कैनिंग का व्यवस्था भी किया गया है। चंदन नगर का विख्यात जगधात्री पूजा पश्चिम बंगाल का विख्यात जगधात्री पूजा जो कि हुगली के चंदन नगर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं 10 भुजतला बालक समिति द्वारा आयोजित पूजा पंडाल को बड़ी ही भव्य तरीके से सजाया गया है और कोविड-19 को देखते हुए मुख्य द्वार पर सैनिटाइज स्कैनिंग का व्यवस्था भी किया गया है और प्रशासन का जो भी नियम निर्देश दिया गया है खुद पूजा कमेटी के सदस्य भी मान रहे हैं और लोगों को प्रशासन का नियम अनुसार ही पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं नतुनपाड़ा कोविड-19 के चलते इस साल कुछ खास नहीं हो रहा है। वीरेंद्र राय की रिपोर्ट। कितने दिन से हो रहा है भाई? ये पूजा है 42 ईयर्स, मतलब 42 साल का हो गया इस बार। अच्छा, पूजा का बजट क्या है आप लोगों का? पूजा का बजट देखिए दादा, एक बात आपको बता रहा हूँ सीधा सा बात, अभी परिस्थिति बहुत खराब है, कोविड पोजीशन चल रहा है। चंदन नगर केंद्रीय कमेटी द्वारा एक डिसीजन हुआ था, सब बड़वाड़ी को पूछा था क्या करेगा, सब पूजा कमेटी को पूछा था क्या करेगा, आप घट पूजा कीजिएगा या माई का मूर्ति बना के पूजा कीजिएगा। तो इसमें डिसीजन आधा हो गया था, आधा नहीं, करीब 80-20। तो हम लोग बड़ा मूर्ति करके आता हूँ, हम लोग मूर्ति पे ही गया है, माई जी आएगा साल में एक बार, हम लोग तो पूजा करेंगे। और बजट के बाद जो आप बोल रहे हैं, बजट इस बार कुछ कमती नहीं है, सब कुछ लगता है, सब कुछ हो रहा है, खाली पेंडल थोड़ा छोटा हो गया। कोरोना महामारी के लिए कुछ तो बजट चंदा उंदा जैसे उठाने में कुछ चंदा उठाने तो दिक्कत है, बाहर से हम लोग चंदा कुछ नहीं उठा पाया। खाली जो पूजा हम लोग कर रहा है, हम लोग का जितना मेंबर है उतना मेंबर्स के पॉकेट का पैसा से पूजा पूरा बड़वाड़ी कमेटी से आप लोग एकदम करीब 160। आपका नाम सर? मेरा नाम बंटी है। भूकंप को झटकों से ढहला सिवनी, घर से निकलकर भागे लोग। रेक्टर स्केल में 4.7 आंकी गई भूकंप की तीव्रता, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भूकंप के झटकों से ढहला सिवनी, घर से निकल भागे लोग। रेक्टर स्केल में 4.7 आंकी गई भूकंप की तीव्रता, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आज रात 1:45 पर सिवनी शहर मुख्यालय में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 आंकी गई, जो कि एक टायर की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई। अधिकतर सिवनी निवासी सोए हुए थे, उनका पलंग हिलने लगा, गंजी बर्तन पिंजरे से हिलकर नीचे गिर गए, जिसकी आवाज़ और भूकंप का झटका जैसे ही लोगों ने महसूस किया, लोग घर से बाहर निकले। जिला मुख्यालय और आसपास के गांव क्षेत्रों में इन दिनों जोरदार भूकंप के झटकों से नागरिकों के मन में दहशत का वैसे ही माहौल है। देर रात आए जोरदार भूकंप से लोगों में और भी ज़्यादा दहशत बढ़ गई। लोग घरों के बाहर बैठकर रत जगा कर रहे हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भूकंप के झटके बार बार क्यों आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में शासन प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है और सिवनी जिले में भूकंप मापी यंत्र 3 जगह लगाए गए हैं। शासन प्रशासन द्वारा आमजनों को भूकंप से सचेत रहने के निर्देश भी जारी किए गए। संदीप चांगवानी, जिला ब्यूरो, सिवनी, मध्य प्रदेश। हम लोग सोए हुए थे, अचानक इतनी जोर से झटका आया कि सब लोग उठ के बाहर आ गए, बच्चे भी डर के बाहर आ गए। बहुत ज़्यादा डर की स्थिति बनी है और डर लग रहा है। क्या हुआ था? पलंग भी हिले क्या? हाँ, पलंग हिल गए और पलंग से उतरते तक मतलब ऐसा लगा कि बस हिल रहे और बस गिरने वाला है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजनांदगांव के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां वे कांग्रेस के दीपावली मिलन समारोह में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। आगमन दिवाली मिलन कार्यकर्ता सम्मेलन। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजनांदगांव के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां वे कांग्रेस के दीपावली मिलन समारोह में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख के निवास स्थान पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वे सीधे खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोक्षधाम शाकद दहरा में दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को दीपावली की बधाई देते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से जुट जाने की बात कही। इस अवसर पर खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती छन्नी साहू, विधायक दलेश्वर साहब, विधायक भुवनेश्वर बंगेल, विधायक इंदर शाह, मंडावी पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन धनेश पाटिला, अध्यक्ष पदम कोठारी, जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव, राजगामी संपदा अध्यक्ष विवेक वासनिक, हलाली यादव, चुम्बन साहू, राहुल तिवारी, मंच संचालन करता नरेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। श्री मरकाम ने प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि गौधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद योजना के पूरे देश में चर्चा जोरों पर होने लगी है। सफलतापूर्वक संचालन भी किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के गठन में देरी को लेकर कहा कि जल्द से जल्द पूरे प्रदेश के सभी जिलों में निकायों का गठन कर दिया जाएगा। वहीं दीपावली मिलन एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह को लेकर विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद यह आयोजन किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान हो सके और सभी लोग अपनी समस्या अपनों के बीच रखकर हल करवा सके, जिसके लिए मैं सदा तत्पर रहूंगी। अकील कुरैशी की रिपोर्ट। आज जो जिनके बदौलत प्रदेश में सरकार बनी है, क्षेत्र में कांग्रेस की विधायक बनी है, जो ज़मीनी लेवल का जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, मैं आज तक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुई थी। तो एक साल तो चुनाव में ही निकल गए, फिर कोरोना काल, फिर आज हम सोचे कि जो ज़मीनी स्तर में उनके बदौलत हम लोगों को जो कुर्सी मिलती है, उनको सम्मान करने करके प्रदेश अध्यक्ष को जो निमंत्रण दिए और आज सम्मान समारोह मिठाई और गमछा के साथ सम्मान किए। जिला बलरामपुर के शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा ने सपा में सदस्यता ग्रहण किया। जिला बलरामपुर के शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा ने सपा में सदस्यता ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश बलरामपुर के शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा ने जिला बलरामपुर के सपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण किया और इस शुभ अवसर पर सपा के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी गण उपस्थित रहे और युवा नेताओं द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई। इसमें बढ़ चढ़कर युवा नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर युवा नेता मंजीत पासवान, सूरज मौर्य, राजेश वर्मा, अमर पटेल, राम प्रकाश भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमोद पांडे। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील स्थित अमोना गांव में शनिवार को आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग अमोना गांव के 3 गरीब परिवारों की झोपड़ियों में फैल गई, जिससे उनके घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील स्थित अमोना गांव में शनिवार को आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग अमोना गांव के 3 गरीब परिवारों के झोपड़ियों में फैल गई, जिससे उनके घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह बगल में गुजर रहे हाई टेंशन के तार से टूटने की निकली चिंगारी बताई जा रही है। शनिवार को दोपहर के बाद अमोना गांव में हाई टेंशन वायर टूटकर गिर गया। उसके नीचे कुछ गरीब परिवारों का आशियाना देखते देखते तार टूटने से निकली चिंगारी ने उनके घर को आगोश में ले लिया और उनका धू धू कर घर जलने लगा। जब तक लोग समझ पाते तब तक आग पड़ोस के 2 और झोपड़ियों में फैल गई। आग लगने की वजह से घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर वालों के अनुसार उनके घर में लाखों का नुकसान हुआ। उनकी पूरी जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। घर में अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा। घंटों आग बुझाने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। ब्यूरो चीफ ब्रिजेश पांडे। आग कैसे लगी है और कितना नुकसान हुआ? हमार भैया मशीन जल गया, पूरा घर धान जल गया, गेहूँ जल गया, वहाँ कुल चीज जल गया, बहुत हमार नुकसान, पूरा हमारे कुछ नहीं बचा भैया। हमार कुल सारा हमार जल गया। वरना भी चौरा कपड़ा लता मेरा नहीं कुछ रह गया बच्चा। अरे हमार दादाई हमारा कुली जल का नुकसान हुआ। लाइट से आग लगी है और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। बिया रहा, खाद रहा, गेहूँ रहा, धान जौन कटाए रहूँ तो कुल जरी गए। जौन लड़कन का कपड़ा रहा, खटिया मचिया रजाई गथरी बिछौना कुल जरी गया है। पानी पिए के नहीं है, बनावे के नहीं है कि हम एक जून बना के खाई ली। क्यों नहीं बुझाई से गाँव वाले इंजन चालू किए ही
आग बुझान है और दमकल नहीं आया है। तो 1 घंटा भइगा फोन लगाए, जब एकदम मनाई 2 घंटा बुताइन इंजन चालू करके और दमकल नहीं आए। नवागढ़ में बढ़ता कोरोना संक्रमण, रोज आ रहे हैं डरावने आंकड़े। थाना नवागढ़ के कई स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव। नवागढ़ में बढ़ता कोरोना संक्रमण, रोज आ रहे हैं डरावना आंकड़ा। थाना नवागढ़ में कई स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस महामारी से लगातार लोग अपनी जान खो रहे हैं। आज नवागढ़ थाना के 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें से 2 ASI, प्रधान आरक्षक, 1 आरक्षक, 1 नगर सैनिक, मिलाकर कुल 5 पॉजिटिव मिले हैं। थाने में इन सभी के संपर्क में आए स्टाफ अपनी भी कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। दीपक यादव, जिला जांजगीर चांपा। सतना चित्रकूट के हनुमान धारा में बना नवनिर्मित रोपवे में चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और चित्रकूट के युवा भाजपा नेता शुभम त्रिपाठी के बीच जुबानी जंग छिड़ रखी है। चित्रकूट के हनुमान धारा में बना नवनिर्मित रोपवे में चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और चित्रकूट के युवा भाजपा नेता शुभम त्रिपाठी के बीच जुबानी जंग छिड़ रखी है। एक और जहां विधायक के समर्थक उन स्वयं विधायक अपने को सही ठहरा रहे हैं, वहीं शुभम त्रिपाठी और भाजपा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि शुभम त्रिपाठी ने अपने दिए बयान में कहा कि एक जिम्मेदार विधायक द्वारा इन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस की सामंतवादी सोच को प्रदर्शित करता है। सतना से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आपके इस अभूतपूर्व समर्थन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हाल में चित्रकूट विधायक द्वारा जिन अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया वो पूर्णतः निंदनीय है। इसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। निकाय चुनाव एवं कांग्रेस के एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए चित्रकूट विधायक द्वारा ऐसा प्रोपगंडा रचा जा रहा है। कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ता जैसे एजेंडे से जनता आम जनमानस पूर्ण रूप से परिचित हो चुकी है। चित्रकूट विधायक द्वारा बेरोजगार युवाओं को लगातार अनर्गल रूप से वर्गलाने का काम किया जा रहा है, इसमें वो सफल नहीं होने वाले। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ ने बांटे मास्क, घर गुआड़ गली मोहल्लों में पोस्टर लगाकर बांटे मास्क। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ ने बांटे मास्क, घर गुआड़ गली मोहल्लों में पोस्टर लगाकर बांटे मास्क। सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए आमजन को किया जागरूक। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ श्री माधोपुर ने नगर पालिका क्षेत्र के तीजावाला जोड़ा वार्ड 4 के घर गुआड़ वाली गली मोहल्लों में कोरोना जागरूकता संबंधित विभिन्न पोस्टर लगाकर आमजन को मास्क वितरित किए गए। वहीं गांव विजयपुरा कासनंडा रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों के भी मास्क लगाकर खुद मास्क लगाने व दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का निवेदन किया गया। मास्क वितरण और पोस्टर लगाने के दौरान आमजन ने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 हेतु जारी गाइडलाइन का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। स्थानीय संघ के सचिव अशोक तिवारी ने बताया कि जिला मुख्यालय सीकर से प्राप्त निर्देशानुसार 30 नवंबर तक कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के तीजावाला जोड़ा में लोगों को घर घर जाकर मास्क बांटे गए एवं मास्क के महत्व के बारे में जानकारी देकर नियमित मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। श्री माधोपुर से दिलीप शास्त्री की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ श्री माधोपुर ने आज नगर पालिका श्री माधोपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में घर गुआड़ गली मोहल्लों में लोगों से संपर्क कर मास्क वितरित किए एवं पोस्टर चस्पा कर कोरोना के प्रति जन जागरण का कार्य किया गया। विजयपुरा व कांसलडा रोड से गुजरने वाले तमाम वाहन चालकों को मास्क लगाए गए और उन्हें दूसरों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने का निवेदन किया गया। मास्क के महत्व को बता करके आम जन को नियमित मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर और 18 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाले कोविड के इस जन जागरण अभियान के लिए जागरूक किया गया। अशोक तिवारी मऊ, सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ श्री माधोपुर। उषा अंबा रोड बस स्टैंड के पास गोदाम से लोड होते हुए बाजरा का ट्रैक्टर तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा पकड़ा गया एवं गोदाम को सील किया गया, जिसमें करीबन 27 कुंटल भरा हुआ पाया गया बाजरा और मौके पर तहसीलदार नरेश शर्मा एवं पटवारी शांतेश तोमर द्वारा कार्रवाई की गई और जब्त कर ट्रैक्टर को पोरसा थाना प्रभारी के हवाले किया गया।
अंबा रोड पर बाजरा लोड होते हुए पकड़ा ट्रैक्टर ने गोदाम। अंबा रोड बस स्टैंड के पास गोदाम से लोड होते हुए बाजरा का ट्रैक्टर तहसीलदार नरेश शर्मा के द्वारा पकड़ा गया। गोदाम को सील किया गया, जिसमें तकरीबन 27 कुंटल भरा हुआ था बाजरा। मौके पर तहसीलदार नरेश शर्मा एवं पटवारी शांतेश तोमर द्वारा कार्रवाई की गई। जब्त कर ट्रैक्टर को पोशा थाना प्रभारी द्वारा थाने में रखवाया गया। जांजगीर चांपा जिला के किसान एकता मंच ने राज्य सरकार पर बीज उत्पादक किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। किसानों ने बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल भवन में धान खरीदी, बोनस वितरण और आगामी 1 जनवरी से नहर में पानी को धान की फसल के लिए दिए जाने के विषय में चर्चा की। जांजगीर चांपा जिले के किसान एकता मंच ने राज्य सरकार पर बीज उत्पादक किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। किसानों ने बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल भवन में धान खरीदी, बोनस वितरण और आगामी 1 जनवरी से नहर में पानी को धान की फसल के लिए दिए जाने के विषय में चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार पर बीज उत्पादक किसानों को बीज निगम में धान बेचने के बाद बोनस नहीं देने को गलत बताया। इसके अलावा उन्होंने राज्य शासन से 15 क्विंटल के बदले 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किए जाने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा धान अधिक मात्रा में लेने के कारण अब सरकार को किसानों से अधिक धान खरीदी करनी चाहिए। किसानों ने जिले में 1 जनवरी से नहर के माध्यम से पानी दिए जाने का स्वागत किया, लेकिन कलेक्टर और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा दलहन तिलहन का फसल के लिए किसानों को बाध्य करने को गलत बताया। किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए पत्राचार करने की तैयारी कर ली है और 15 दिसंबर तक किसानों से संबंधित समस्याओं पर निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। विभीषण गोस्वामी, जिला जांजगीर चांपा। आज कृषक चेतना मंच के बैनर तले हम बीज उपभोक्ता जो हमारे सदस्य बीज निगम थे उनकी बैठक लिए थे। शासन के द्वारा पिछले सत्र में बीज निगम का बोनस रेट तो से दिया गया था, परंतु दीपावली तक के पूरी किस्त दे दी थी। इस साल शासन ने जो समितियों के माध्यम से धान खरीदी है उसका बोनस भी 4 किस्तों में दे रही है। 3 किस्त दे चुकी है, 1 किस्त नहीं दी है, परंतु बीज निगम के सदस्यों की एक भी बोनस की राशि, 1 किस्त भी नहीं दी है। बीज निगम में भी छोटे से छोटे किसानों ने अपना बीज बेचा है, उसमें भी 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के किसानों ने अपना बीज दिया है और उनको काफ़ी दिक्कत हो रही खर्चा चलाने में। दूसरी बात यह है, चूँकि समिति में 3 किस्त दे चुकी है तो हमको सरकार के नियत पे भी अब शंका जा रही है कि यह भी कहीं पिछली सरकार की तरह बेईमानी करने में तो नहीं उतर रही है। सीधी सी बात है, अब हम 15 दिन के अंदर हमारी संपूर्ण राशि बोनस का एक साथ चाहते हैं। दूसरी बात, एक बेईमानी और कर रही सरकार, इस साल एकड़ में प्रति क्विंटल 15 क्विंटल की खरीदी में ही बोनस देने का शायद विचार किया है। अभी तक ये बात पक्की नहीं हुई है, परंतु पिछले साल ही जब उन्होंने पूरे धान की बोनस दी थी तो इस साल क्यों? क्योंकि हमने धान उनके पास बेच चुका है। अतएव ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी, एक शासन हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। दूसरी बात, इस साल 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल के लिए पानी देने का विचार हुआ है, प्रस्ताव भी पास हुआ है, परंतु अभी तक के क्षेत्र का निर्धारण नहीं हुआ है। इसके बारे में हम लोग कई बार जिला के सिंचाई विभाग के अधिकारी से, जिला के DDA से संपर्क किए, परंतु एक दूसरे के ऊपर बात टाल देते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में जिम्मेदार कौन है इसका? और जब तक के किसानों को इस बात का पता नहीं चलेगा कि हमारे क्षेत्र में रबी फसल के लिए पानी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसको कैसे माने अचानक पानी मिलने पे व्यवस्था कर पाएगा? उसको खाद की, बीज की, पानी की, सब की व्यवस्था करनी है। तो हम चाहते हैं कि उसकी भी क्षेत्रवार घोषणा कम से कम 1 हफ्ते के अंदर पूरे किसानों को पास पेपर के माध्यम से, अन्य किसी भी माध्यम से किसानों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में रबी फसल के लिए पानी आएगी। दूसरी बात, कलेक्टर महोदय ने व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि हम रबी फसल में ओन्हारी के लिए पानी देंगे। ये सर्वथा गलत है। किसानों को इतना अधिकार तो रहना चाहिए कि वो अपने खेत में अपनी इच्छा के अनुसार फ़ायदेमंद फसल ले सकें। किस फसल में फ़ायदा होगा, किस फसल में घाटा, ये किसान निश्चित करेगा। पानी शासन देती है, पानी का किराया ले, पानी का पैसा ले। एक बात और है, क्योंकि इस साल केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ सरकार से अतिरिक्त खरीद रही है और हमारे धान जो है 15 क्विंटल में ही खरीदी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 20 क्विंटल धान शासन खरीदे। हमारा उत्पादन तो 25 क्विंटल 28 क्विंटल तक तो होता है, परंतु 20 क्विंटल भी अगर सरकार खरीद लेती है तो इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जांजगीर चांपा जिले के कृषक चेतना मंच के बैनर तले बीज उत्पादक किसानों की और सामान्य किसानों की एक बैठक हुई है, जिसमें शासन के लिए गए निर्णयों पर विचार करके उनको
अपने निर्णयों से किसानों के निर्णयों से अवगत कराना। जैसे रबी के लिए क्षेत्रवार का निर्धारण अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। बीज उत्पादक किसानों को किसान योजना का लाभ जो नहीं मिल पाया है, और धान खरीदी की जो अधिकतम जो ये है सीमा है उसको बढ़ाने के लिए किसानों ने एकजुट होकर अपनी बात रखी है और धान खरीदी को 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए। बीज उत्पादक किसानों को किसान योजना का लाभ मिले और रबी के लिए जो 1,20 लाख एकड़ की जो पानी देने की जो है रबी में, उसका क्षेत्रवार निर्धारण कर किसानों को तत्काल सूचित किया जाए, जिससे किसान अपना बीज खाद की व्यवस्था कर और आगे की फसल की तैयारी कर सके। इसमें किसी प्रकार की फसल लगाने की फाउंडेशन किसानों के ऊपर न डाला जाए कि आप अमुक फसल ही लगाएंगे या अमुक फसल नहीं लगाएंगे। किसान अपने सुविधा और अपने व्यवस्था के हिसाब से वो फसल लगाएगी। इसके लिए किसी प्रकार की कोई उनके ऊपर बंदिशें न लगाया जाए। इतना ही किसानों की बैठक हुई है और इन निर्णयों पर अगर शासन तत्काल कोई निर्णय या निराकरण नहीं करती है तो 15 दिसंबर के बाद किसान अपने प्रदर्शन के लिए पहले अपन एक ज्ञापन दे के एक सूचना देंगे, सूचनार्थ प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो किसान फिर जंगी प्रदर्शन के लिए फिर तैयार हो रहे हैं। तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।